वफाकी काबीना पर नवाजिशात की बरसात, जारी अखराजात में दुगना इजाफा, तनख्वाहों और मराद के लिए बजट 35 करोड़ 18 लाख से बढ़ाकर 68 करोड़ 87 लाख करने की तजवीज़। वफाकी वज़रा और वज़राए ममलिकत की तनख्वाहों और मराद के लिए बजट 27 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ 54 लाख रुपये करने की तजवीज़। मुशीरों की तनख्वाहों और मराद के लिए बजट 3 करोड़ 61 लाख से बढ़ाकर 6 करोड़ 31 लाख रुपये करने की तजवीज़। मुआविनीन खुसूसी के लिए तनख्वाहों और मराद की मद में बजट 3 करोड़ 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 11 करोड़ 34 लाख रुपये करने की तजवीज़ है। IMF के शिकंजे के अंदर बैठकर ये बजट उन्होंने बनाया। वो बोलते ये करो, बोले ये नहीं होगा, ये करो, बोले ये नहीं होगा, ये करो, ये नहीं होगा। मतलब पाकिस्तान एक गिनीज बुक में इसका नाम आएगा इस चीज़ में कि ये इसने नया कानून बनाया है कि टैक्स पेयर से पैसे ले जाएंगे, उसके अकाउंट सीज कर देंगे। कराची के ताजरों ने वफाकी बजट को कुछ खट्टा कुछ मीठा करार दे दिया। सवाल उठाया, शरह नमू का 2.4% का हदफ कैसे हासिल होगा? रवा माली साल के अहदाफ क्यों हासिल ना हो सके? ताजरों ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में कमी खुशाइन करार दी। कुछ ताजरों ने बजट को मुस्तरद करते हुए दावा किया, बजट सिर्फ IMF की जी हुजूरी के सिवा कुछ नहीं। जुल्म ये बस क्या कर सकते, अवाम क्या कर सकते, टैक्स लगाते जा रहे, ऊपर करते जा रहे हैं। ये पाकिस्तान है, आपको पता है सारी हुकूमत करप्शन के पीछे लगा हुआ है। जितने का है ठीक है, बस वो तो बस गुजारा कर रहे हैं। मुश्किल में चल रही है और थोड़ी सी मुश्किल उठा लेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस अवाम को। हम लोग कहाँ से करेंगे? पेट्रोल पर चला रहे हैं, देखो वारे में नहीं आ रहा है, पूरा बेकार हुकूमत है, कोई किस किस्म की हुकूमत है पता नहीं। हुकूमत की जानिब से ई-कॉमर्स पर सेल्स टैक्स को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ये इंतहाई गैर मुनासिब है, इससे महंगाई मजीद बढ़ेगी, आम आदमी पर बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% कार्बन लेवी आयद होने पर कराची के शहरी फट पड़े। कहते हैं ये बेकार हुकूमत है, टैक्स पर टैक्स आयद कर रही है, अवाम को जुल्म की चक्की में पीस रही है, किसी किस्म का कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। हुकूमत का यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर टैक्स लगाने का फैसला। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने मिला जुला रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जायद टैक्स लगाने से ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत अगर टैक्स बढ़ा रही है तो साथ सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ को सहूलियात देने पर भी गौर करें। ना हम डरेंगे ना थकेंगे, चाहे जितनी रुकावट हो हम फिर भी आएंगे। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं, शदीद गर्मी और लू में पैदल चलकर आए हैं, मरीम नवाज का ख्याल होगा कि ऐसा करके हम घबरा जाएंगे। अगर बानी PTI इस गर्मी में नाजायज़ जेल काट सकते हैं, हम भी गर्मी में बैठ सकते हैं। अगर ये बुजुर्ग ख़वातीन से डरते हैं तो अंदाज़ा लगाएं ये कितने खौफजदा हैं। कराची की मलीर जेल से 216 नहीं 225 कैदियों के फरार होने का इंकशाफ। तफसीलात चेक करने पर मजीद 10 कैदियों के फरार होने का पता चला। सुपरिटेंडेंट जेल शहाबुद्दीन सिद्दीकी ने शोबा तफ्तीश को खत लिख दिया। इजाफी कैदी जेल के अहाते से लापता पाए गए, उनकी अदम मौजूदगी इब्तदाई फरार रिपोर्ट में जाहिर नहीं की गई। रिपोर्ट में इंकशाफ। ट्रैफिक हादसा, 5 जिंदगियां निकल गए। हाफिजाबाद में सरगोदा रोड के करीब मुसाफिर बस ने गधे गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हुए। नकी मरबत में काशू पुल के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, 2 नौजवान जाँ बहक, 3 जख्मी। फैसलाबाद में सिधार बाईपास चौक के करीब तेज रफ्तार बस उलटने से 19 अफराद जख्मी। इसराइली दहशतगर्दी जारी, पीर के रोज़ गजा में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। 14 अफराद जनूबी रफ़ा में गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के इमदादी मरकज़ के करीब मारे गए। गजा की वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 54,927 हो गई, 1,26,000 से ज़ायद जख्मी। गजा के इमदाद ले जाने वाली फ्रीडम फ्लोटिला के मेडिलियन नामी कश्ती पर इसराइल का कब्जा। इसराइल का कश्ती पर सवार अफराद को मुल्क बदर करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूरोपीय रुकन पार्लियामेंट रीमा हसन ने मुल्क बदरी के कागजात दस्तखत करने से इनकार किया तो उन्हें हिरासती मरकज़ मुंतकिल कर दिया गया। ग्रेटा थेनबर्ग समेत 12 इमदादी कारकुन जहाज में सवार थे। इसराइली मुहासरा तोड़ने के लिए ट्यूनिस और अलजायर का इमदादी काफिला भी गजा की तरफ रवां दवा है, जो मिस्र की रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल होगा। सदर ट्रंप के इमिग्रेशन इक़दामात के खिलाफ अमेरिका भर में मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। कैलिफोर्निया में अवामी मुज़ाहमत का खदशा। 700 मरीन्स और 2000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती का ऐलान। गवर्नर न्यूसिम ने अदालत से रुजू कर लिया। रियासती खुदमुख्तारी पर मुमकिन आइनी जंग का आगाज़।
ऑस्ट्रेलियाई लीग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी एक्शन में दिखाई देने के लिए तैयार। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ और शादाब खान ने बिग बैश ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दी। फातिमा सना का नाम भी शामिल। BBL के लिए ड्राफ्ट 19 जून को होगा। ड्राफ्ट के लिए 600 से ज्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई।